खाटू श्याम मंदिर भारत के फेमस प्रसिद्ध में से एक हैं। ये भगवान कृष्ण से समर्पित मंदिर हैं। खाटू श्याम मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। खाटू श्याम मंदिर में प्रत्येक वर्ष करीब 90 लाख से अधिक भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि खाटू श्याम के मंदिर में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। खाटू श्याम मंदिर कृष्ण भगवान के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। आज के इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम मंदिर की जानकारी देंगे। खाटू श्याम मंदिर कहाँ है, खाटू श्याम मंदिर कैसे जाएं, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। खाटू श्याम मंदिर को रूप सिंह चौहान और धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने वर्ष 1027 ईस्वी में करवाया था। बाद में 1720 ईस्वी में दोबारा से मंदिर का जोरदार करवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह तथा मूर्ति की स्थापना दीवान अभय सिंह के द्वारा की गई थी। खाटू श्याम मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसकी जानकारी आपको महाभारत काल में प्राप्त होती है। यदि आपने महाभारत देखी व पढ़ी होगी तो आपने बर्बरीक का नाम तो अवश्य सुना होगा। बर्बरीक पांडु पुत्र भीम तथा नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बर्बरीक को बचपन से ही बलशाली होने के सभी गुण प्राप्त थे। बचपन में ही इन्होंने युद्ध करने की कला श्री कृष्ण तथा अपने माता के माध्यम से सीख ली थी। युवा अवस्था में इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण प्राप्त कर लिए थे। शिव के ये तीनों बाण बर्बरीक को तीनों लोक में विजय बनाने के लिए काफी थे। महाभारत काल में युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध को देखने के इरादे से युद्ध के मैदान में आ रहा था और यह बात श्री कृष्ण अवश्य जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होगा तो परिणाम पांडवों के हित में नहीं होगा। बर्बरीक को युद्ध से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश रखकर बराबरी के सामने आए और पूछा कि तुम कौन हो और रण क्षेत्र में क्या करने जा रहे हो। श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए बर्बरीक ने कहा कि वह एक दानी है तथा और उसके बाण ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर देगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए तो बर्बरीक ने एक बाण चलाया जिसमें पीपल के पेड़ के सारे पत्ते में छेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के युद्ध क्षमता से परिचित थे और उसको किसी भी प्रकार से युद्ध में शामिल होने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम यदि बड़े पराक्रमी हो तो मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। ऐसे में बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण से दान मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक तुरंत ही समझ गए कि ये दान मांगने वाला अन्य कोई नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण और उन्होंने श्री कृष्ण ने वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश कृष्ण को दान कर दिया। बर्बरीक ने फागुन शुक्ल दशमी को स्नान पूजा करके अपने हाथों से अपने शरीर को श्री कृष्ण को दान दे दिया था। लेकिन शीश दान से पहले बर्बरीक ने सिर्फ युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को ऊंची चोटी पर युद्ध देखने के लिए रख दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे में युद्ध का निर्णय बर्बरीक ही बताएगा तो बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाता है जिससे कटे हुए वृत्तचित्र उद्धारण भूमि में ढेर हो रहे थे और वही द्रौपदी महाकाली का रूप में रक्त का पान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात से प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए सिर को वरदान दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजा जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो जाएगा और धर्म अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। खाटू श्याम मंदिर में आपको समृद्धि वास्तुकला देखने को मिलता है। मंदिर का निर्माण पत्थर, टाइल्स, चूने के मोटा और अन्य कई तरह के दुर्लभ पत्थर से किया गया है। मंदिर के ठीक केंद्र में प्रार्थना कक्ष है जिसे जगमोहन कहा जाता है। मंदिर के दीवारों पर पौराणिक प्राणियों को चित्रित किया गया है। मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार को संगमरमर से बनाया गया है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर ही आलू सिंह नामक व्यक्ति की समाधि स्थल भी बना हुआ है। बाबा खाटू श्याम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई थी। मंदिर की सभी दीवारों को सोने की चादरों के माध्यम से डेकोरेट किया गया है। मंदिर परिसर में ही आपको एक सुंदर बगीचा देखने को मिलता है जिसको श्याम बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में पूजा करने के लिए व मूर्तियों को चढ़ाने के लिए फूल इसी बगीचे से प्राप्त किया जाता है। मंदिर के परिसर में ही श्याम कुंड स्थित है जहां पर भगवान का सिर खोजा गया था। बाबा खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले के रीगस टाउन के पास में स्थित है। आप बस, कार और ट्रेन के माध्यम से बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। यदि आप खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच के महीने में कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है तो ऐसे में ग्रीष्म काल में वहां पर जाना आपके लिए सही नहीं होगा। गर्मी के मौसम में राजस्थान के सभी जिलों का तापमान अधिक बढ़ जाता है। अक्टूबर से मार्च का महीना सुहावना रहता है, इस कारण भक्तों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। यदि आप खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच के महीने में कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है तो ऐसे में ग्रीष्म काल में वहां पर जाना आपके लिए सही नहीं होगा।
बाबा खाटू श्याम का यह मंदिर राजस्थान राज्य में है, जो कि सीकर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू का प्रमुख मंदिर में से एक है। आप खाटू श्याम मंदिर वायुयान और सड़क मार्ग से विभिन्न साधनों के माध्यम से जा सकते हैं। यदि आप दिल्ली में निवास करते हैं और बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर के बीच की दूरी लगभग 254 किलोमीटर है तथा यहां पर जाने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। रात्रि के समय दिल्ली से कई बस जयपुर जाती हैं। आप बस से जयपुर जाए और जयपुर से सीकर जाए। आप जयपुर से टेम्पो और कैब को बुक करके खाटू श्याम मंदिर जा सकते हैं। यदि आप ट्रेन से यहां आना चाहते हैं तो आपको रीगा स्टेशन पर उतरना होगा। ये सबसे पास के रेलवे स्टेशन में से एक है। यदि आप दिल्ली में निवास करते हैं और बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर के बीच की दूरी लगभग 254 किलोमीटर है तथा यहां पर जाने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। रात्रि के समय दिल्ली से कई बस जयपुर जाती हैं। यदि आप दिल्ली में निवास करते हैं और बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर के बीच की दूरी लगभग 254 किलोमीटर है तथा यहां पर जाने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। रात्रि के समय दिल्ली से कई बस जयपुर जाती हैं। यदि आप हवाई जहाज से बाबा के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जयपुर के एयरपोर्ट पर उतरना होगा। दिल्ली से जयपुर के लिए कई फ्लाइट्स हैं। जयपुर से आप बस द्वारा बाबा के धाम के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, पहला बाबा के दरबार में जाकर और दूसरा आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से। कोरोना महामारी के कारण खाटू श्याम बाबा के अधिक लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। इस कारण से सरकार ने खाटू श्याम के ऑनलाइन दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए भक्तों की काफी भीड़ रहती है और दर्शन करने में भी काफी समस्या आती है। यदि आप लाइन में खड़े रहकर दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन माध्यम से बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा। खाटू श्याम जी के दर्शन का समय गर्मी और सर्दी के दिनों के हिसाब से अलग अलग होता है। मंदिर के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको गर्मियों में सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। वहीं सर्दी के मौसम में सुबह 5:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4:30 से लेकर 9:30 तक मंदिर परिसर खुला रहता है। गर्मी के मौसम में सुबह 4:30 पर आरती की जाती है। वहीं सर्दी के मौसम में 5:30 बजे की जाती है। खाटू श्याम की भोग आरती की बात करें तो सर्दी के मौसम में यह आरती 12:30 बजे और गर्मी के मौसम में भी 12:30 बजे ही की जाती है। मंदिर बंद करने के समय आरती की जाती है, इसका समय 8:30 बजे है। बाबा खाटू श्याम को चाहने वाले देश में कई सारे भक्त हैं जो बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खाटू श्याम की विधिवत पूजा अर्चना कैसे की जाती है इसकी जानकारी नहीं होती है। खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना करना बहुत ही सरल है। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।